मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! ऐसा होगा, प्लीज रो मत। अरे दोस्तों, आप एक नई कुकिंग चुनौती में है, केक को सजाने की चुनौती। अभी बेबी एलिस केक देख आएगी, उसे कैसा चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अंडे से शुरू करूंगी। क्या यह सही है दादी? ओह, यह तो मेरे कटोरे में ही टूट गया। शेल को बाहर निकाल देते हैं। छी, अंडा कितना पतला स्लाइमी है। अब मैं क्या करूं? खैर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी मेरी पोती। तो हाँ, इस तरह से मैं दुनिया की सबसे अच्छी दादी हूँ। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे जारी रखते हैं। मेरे लिए एक नहीं, काफी नहीं होगा। तैयार। अब आगे क्या करना है? क्या? चीनी? तो थोड़ी सी चीनी। लेकिन दादी, यह केक है, इसे मीठा होना चाहिए। मैं बहुत सारा डालूंगी। क्या? कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट है। मैंने अभी थोड़ी चीनी खाई है। क्या ये ठीक नहीं है? आप क्या कर रही हो दादी? वाह, दूध डालना होगा। बस मैं इसे खोलने जा रही हूँ। ओह, ये खुल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ गिर गया। लेकिन थोड़ा बचा हुआ भी है। चिंता मत करो, तैयार हो जाएगा। ओह दादी, क्या मैं आटा उधार ले सकती हूँ? अच्छी। ओह, हर जगह आटा बिखर गया। चेहरा गंदा हो गया है। ओह, मेरा चेहरा पूरा गंदा हो गया। क्या मैं डरावनी दिख रही हूँ? खैर, कोई बात नहीं। चलो अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सब डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, यह विस्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। इस तरह से आसान और जल्दी होगा। ओह, नई जनरेशन, वो यह भी नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करते हैं। आधुनिक पीढ़ी को आपके पुराने जमाने के बीटर्स की क्या जरूरत होगी? हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। हम सब कुछ आराम से मिक्स कर सकते हैं। जरा इस परफेक्ट डो को देखो। ओह, मेरा डो कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। कोको डालना होगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगी है। अब दादी सब कुछ करेगी। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दूध होगा। और केक। सब कुछ एक कटोरे में डालते हैं और फिर ओवन में। मेरी पीठ। झुकना मत। चलो, मैं अब थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। क्या दादी ने पहले ही डो बेक करने के लिए रख दिया? और मैं क्या करूँ? अरे रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हमने डो से दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ओरियो खा रही हूँ। अब हम इसमें से एक टुकड़ा बना देंगे, फिर हमें एक अच्छा सा चॉकलेट केक मिलेगा। और अब वापस डो पर चलते हैं। इसे करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी अच्छा बना है। अब हम इन्हें साँचों में डालेंगे और इस पर डाई मिलाएंगे। मेरे पास एक क्लासिकल कलरफुल डो होगा, जैसे कि मैं हूँ। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे। हाँ, अच्छे से पहले मिक्स किया, फिर मोल्ड में। हाँ, ऐसे। मैं सुंदर रंगीन धारियों वाली एक स्पंज केक बनाऊंगी। दादी सो रही है, इसलिए हम चुपचाप ओवन में से ले लेते हैं। मेरा हो गया। ये लोग भी ना अनारी है बिल्कुल। ओवन में डाल भी दिया। अब मेरे क्रिएशन का समय है। देखो और सीखो। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगी और रंग मिलाऊंगी। एक अच्छा सा रेनबो केक बनाऊंगी। अब मैं अपने पसंदीदा गोल आकार के सांचे को निकालती हूँ, जिसमें मैं अपना भव्य रंगीन डो डालूंगी। तैयार रहो, मेरा केक तैयार होने पर सबसे अच्छा होगा। तो आपको यह कैसा लग रहा है? ओह बेबी, तुम फ्रीज हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेट बुना है। क्या यह अच्छा है ना? धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जिल, मुझे केक निकालने की जरूरत है। प्लेट को मत हटाना। तो तुम तैयार हो? ओह, मुझे माफ करना।
हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह तैयार है। वाह, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शेफ, इसे देखो, अच्छा है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बना है। जेल, मुझे सिरप दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक सुंदर केक बनाऊंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ओरिजिनल केक होगा, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। ओ, मेरा केक तैयार है। तुम्हारा कैसा है? वाह, गरम गरम है ये बहुत। लगता है बहुत अच्छा बना है, पर इस पर किसी चीज को लगाना होगा जिससे कुछ मीठा लगे, जैसे लिक्विड मार्शमेलो। लेकिन पहले चख लेती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे अच्छे से केक पर लगा देती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। यह सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ एक सुपर स्वीट केक होगा। वाह, कितना बढ़िया। इसे कौन पसंद नहीं करेगा? बेबी एलिस खुश हो जाएगी। वाह, मैं खुद ही इसे खाना चाहती हूँ। Oh my God! ओह, ठीक है, धन्यवाद दादी। माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे बिस्किट भी तैयार है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी बिस्किट को बाहर निकालने जा रही हूँ और अपना आइडियल केक सेलेक्ट करूंगी। थोड़ा क्रीम ऊपर से और इसे अच्छे से मिला दिया। अब एक के बाद एक सारे लेयर्स लगा दिया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स। बस, अब जरा देखो मेरा केक कितना शानदार लग रहा है। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा केक। और अब फाइनल टच, थोड़ा सिरप। हाँ, और एक सुंदर रेनबो तैयार है। कूल। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। वाह, कितना सुंदर केक है। वाह, ये रेपंजल है। वाह, कितना सुंदर। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट केक है। वाह, अद्भुत। और यह केक कैसा है? बहुत बढ़िया बहन। यह तो अद्भुत है, लाजवाब। और इस केक का स्वाद कैसा है? रेनबो। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी। मुझे शेफ का केक सबसे ज्यादा पसंद आया। अरे, शेफ जीत गया। मेरी बधाई स्वीकार करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, मुझे फिर से एक छोटा हिस्सा मिला। ये बेकार है और मैं साधारण मिल्का से खुश हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा चॉकलेट बार है और एमा के पास फिर से सबसे छोटा हिस्सा है। हाँ, ये बहुत मजेदार है, लेकिन इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। पैकेट को बाय किया और मैं अपने चॉकलेट को एक छोटे रसोई में पकाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं एक सॉस पैन ले लूंगी और स्टोव पर आग चालू करूंगी। वाह, सारा, मुझे दूरबीन के माध्यम से देखने दो। बेशक, ये लो, कितना अच्छा है। अब मैं चॉकलेट को पिघलाऊंगी और एक स्पैचुला के साथ प्रक्रिया को तेज करूंगी और मैं दूध भी डालूंगी और स्वादिष्ट कोको बनाऊंगी। वाह, क्या खुशबू है। यह मेरे मिनी मास्टरपीस का स्वाद लेने का समय है। वाह, देखो कितना अच्छा है। हाँ, जरूर यह मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन स्वादिष्ट। देखो उसे क्या कर रही है। ओह, तो चलो देखिए कि तुम अपनी चॉकलेट कैसे खाओगी। खुशी के साथ। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं इसे नाश्ते, लंच और डिनर के लिए भी हर समय खाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा। ब्रिटनी, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ चले गए हैं? कैसे खा रही हो? ओह, मुझे माफ करना, मैं बहक गई थी। अब सारा की बारी है। जैसा तुम कहो। अरे, तुम पहले ही अपना चॉकलेट बार खा चुकी हो। यहाँ मेरे प्यारे, पैकेज को हटा दिया।
ये तुम्हारे साथ एक कूल चॉकलेट घर बनाने का समय है। टेप का उपयोग करके आकार का पता लगाएंगे। सब कुछ स्पष्ट है। अब मैं आरी का उपयोग कर सकती हूँ। जैसा कि वे कहते हैं, 7 बार मापे, 1 बार काटे। लेकिन मेरे मामले में मुझे इसे 7 बार काटना भी होगा। छत तैयार है, दीवारें भी तैयार है। हुर्रे! मैंने हमेशा एक चॉकलेट घर का सपना देखा है। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। और आखिरकार अब मैं इसे खा सकती हूँ। मेरे मुंह में तो पहले से ही पानी आ रहा है। वाह, ब्रावो, परफेक्ट। तुम्हें मेरे घर को छूने की अनुमति किसने दी? ओह, तुम बहुत होशियार हो। यहाँ से निकल जाओ। ओरियो, मुझे ये पसंद है। तुम्हें देखा होगा कि सारा को क्या कुकीज मिली? ये एक मजाक है। मैं सच्ची में बदकिस्मत हूँ। वाह, वाह, मैं आखिरकार लकी हो गई। हाँ, सारा, तुम्हारे पास कितनी मजेदार कुकी है। कितना छोटा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले शुरू करो। मुझे आशा है कि मैं अपने ओरियो को मेरे दूध में डुबो सकती हूँ। ओह, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसे कैसे वापस निकालूंगी? ओह, यहाँ पूरा हाथ दूध में चला गया। कुकी खोजने के लिए हमें इसे पीना होगा। रुको, ऐसे नहीं। तुम बहुत फनी हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखो, यहाँ तुम्हारी कुकी है। हुर्रे! मैं इसे बहुत खाना चाहती थी। धन्यवाद ब्रिटनी। कूल, मुझे ये पसंद आया। अब तुम्हारी बारी है। बढ़िया, क्या खुशबू है। आइडिया, मैं भी अपनी कुकी को दूध में दबाऊंगी। लेकिन मैं इसे एक कॉकटेल बनाने के लिए स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। कितनी स्वादिष्ट चीज है। बहुत बढ़िया, इसका स्वाद अच्छा है। मैं पूरा पी लूंगी। क्या तुम और पीना चाहती हो? ये तो खत्म हो गया है। ओह, चलो एमा। वाह, मैं आखिरकार इसे खा सकती हूँ। ओह, कितना भारी कुकी है। ये ग्लास में फिट नहीं हो रहा है। क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। दूध में डुबाने के लिए कुकी को छोटा बनाना जरूरी है और मैं कुछ ही समय में यह कर सकती हूँ। कूल। अब यह ओरियो मेरे कप के लिए एकदम सही साइज है। मैं गर्म दूध में भिगोए गए नरम कुकीज के इस मस्त फ्लेवर का स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो एमा, सच्ची में मस्त था। रुको, यह इतना ही नहीं है। मेरे पास दूध बचा हुआ है। इसमें अभी भी कुकीज का स्वाद है। कूल, अब मेरा पेट भर गया है। हाँ, आखिरकार तुम्हारा खाना खत्म हो गया है। केवल 4 सेंटीमीटर नूडल्स। अरे यार, मैं भी साधारण हिस्से से ज्यादा भाग चाह रही थी। वाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह, देखो ब्रिटनी को कितने नूडल्स मिले हैं। वाह, ओह, कितना छोटा है। ये बहुत मजेदार है। इतना छोटा सा हिस्सा। शुरू हो जाओ। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चॉपस्टिक का उपयोग करूंगी। हाँ, ये स्वादिष्ट है। अब मैं, चलो। चॉपस्टिक अच्छा नहीं है। नूडल्स को एक बार में खाना बेहतर है। देखो, ये कितना अच्छा है। याहू! ओह, जब तुम्हारा हो जाए तो हमें जगा देना। मैं खा चुकी हूँ। वो सच्ची में सो गए। अब मैं उन्हें डराने जा रही हूँ। ओह, क्या हुआ? खैर, आखिरकार मैंने अपने समय का इंतजार किया। क्या अजीब है। तुम कुछ भी नहीं समझती हो। यह इस तरह से बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। स्टिक्स नीटिंग नीडल्स बन गए हैं और नूडल्स धागे हैं। कूल। वाह, देखो ब्रिटनी ने एक नूडल दुपट्टा बनाया है। तुम्हें मेरा आउटफिट कैसा लगा? कमाल है। वाह, कितना स्वादिष्ट। मुझे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। जब ये छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं। और मेरे पास साधारण पैक है। सुपर। ये देखो, मैं कितनी लकी हूँ। मुझे एक विशाल हिस्सा मिला है। मेरे पास इतना छोटा हिस्सा है। क्या वहाँ कुछ है भी? वाह, बहुत अच्छा, मीठा। लेकिन और कॉर्नफ्लेक्स नहीं बचे हैं। अच्छा, चलो, अच्छा है कि मैं दूध को पी सकती हूँ। क्या ये खत्म हो गया? अरे नहीं। तुम किस पर हंस रही हो? चलो, इसे खाओ। मुझे भी कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वो कितनी लकी है। मुझे और भी चाहिए। सीधे डब्बे से दूध पी लेती हूँ। यह कितना अजीब है। और क्या हो गया यदि मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स को मिलाती हूँ? यह बहुत अजीब और गंदा था। मुझे इसकी आदत है। ये बहुत स्वादिष्ट था। अब तुम शुरू करो। धन्यवाद। रुको, मुझे एक कटोरा लेने की जरूरत है। क्या ऐसा संभव है? सब कुछ नियमों के अनुसार है। कितना भारी पैक है। मैं कॉर्नफ्लेक्स को एक कटोरे में डालूंगी और फिर उसके ऊपर दूध डालूंगी। ओह, ये कितना बड़ा है।
मैंने किया। चलो एमा, तुम इसके लायक हो। ये मस्त है, ये मेगा स्वादिष्ट है। वाओ, अच्छा किया, हमें तुम पर शक नहीं था। बहुत बढ़िया।